हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू लर्न एजुकेशन। आज हम लोग पढ़ेंगे करुणा की मूर्ति मदर तेरेसा। आज मदर तेरेसा के बारे में कौन नहीं जानता। अगर आप मदर तेरेसा के बारे में आप कुछ नहीं जानते हैं तो आप इस वीडियो को अंत तक देखिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आपको इस चैनल की सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम मदर तेरेसा के बारे में जानते हैं। करुणा की मूर्ति मदर तेरेसा। गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है, परहित सरिस धर्म नहीं भाई, पर पीड़ा सम नहीं अधमाई। अपने जीवन शैली से इस उक्ति को चरितार्थ करने वाली मदर तेरेसा का नाम सुनते ही हम नतमस्तक हो जाते हैं। दया की देवी, दीनहीनों की माँ एवं परोपकार की मूर्ति मदर तेरेसा एक संत महिला थी। मदर तेरेसा जो थी एक संत महिला थी। उन्होंने अपना सारा जीवन समाज के तिरस्कृत, असहाय, पीड़ित, निर्धन तथा कमजोर लोगों की सेवा में बिता दिया था। मदर तेरेसा जो थी एक संत महिला थी और उन्होंने अपना सारा जीवन जो है वो तिरस्कृत, असहाय, पीड़ित, निर्धन तथा कमजोर लोगों की सेवा में बिता दिया था। मदर तेरेसा का जन्म सन 1910 ईस्वी में यूगोस्लाविया के रुकोपजे में हुआ था। मदर तेरेसा का जन्म कब हुआ था? 1910 ईस्वी में हुआ था। यूगोस्लाविया के रुकोपजे में हुआ था। बचपन में उन्हें लोग एग्नेस कहा करते थे। बचपन में लोग मदर तेरेसा को एग्नेस कहा करते थे। एग्नेस अपने 5 भाई बहनों में सबसे छोटी थी। बचपन में उन्हें गाने का बड़ा शौक था। वे अच्छा गाती थी, इसलिए उन्हें अपने घर के पास वाले गिरजाघर की मुख्य गायिका बनाया गया था। दुर्भाग्य से उनके बचपन के दिनों में ही पिता का साथ छूट गया। फिर कभी भी उन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ढंग से पूरी की। दोस्तों, मदर तेरेसा के पिता की मृत्यु के बाद भी मदर तेरेसा ने अपनी शिक्षा दीक्षा ढंग से पूरी की थी। सन 1937 ईस्वी में वे कोलकाता आई। कहाँ आई? कोलकाता। यहाँ उन्हें सेंट मेरी स्कूल में पढ़ाने का काम मिला। मदर तेरेसा जब कलकत्ता आती हैं तब उन्हें सेंट मेरी स्कूल में पढ़ाने का मौका मिलता है उन्हें। एक बार जब वे 1946 ईस्वी में एक रेलगाड़ी से दार्जिलिंग जा रही थी तब उन्हें लगा कि उनका काम तो निर्धन, असहाय एवं पीड़ित लोगों की सेवा करना है। इसी आत्मज्ञान के बाद वे 1948 ईस्वी में चर्च से आज्ञा लेकर मानव सेवा के पथ पर चल पड़ी। उन्होंने सर्वप्रथम नर्स का काम सीखा और कोलकाता के झुग्गी झोपड़ियों में सेवा कार्य शुरू किया। अब वे सिस्टर तेरेसा के नाम से प्रसिद्ध हो गई। जब मदर तेरेसा कोलकाता के झुग्गी झोपड़ी में अपना सेवा का कार्य शुरू किया तब वे सिस्टर तेरेसा के नाम से जाना जाने लगी। इस बीच उन्होंने गरीब और अनाथ बच्चों की शिक्षा के लिए एक विद्यालय भी खोला। बचपन से ही मदर तेरेसा का हृदय करुणा से भरा हुआ था। सन 1952 ईस्वी की एक घटना है। मदर एक फुटपाथ पर जा रही थी। उन्हें किसी के कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ी। नज़दीक जाकर के देखा कि एक असहाय औरत सड़क के किनारे पड़ी हुई थी। उसके शरीर पर घाव थे तथा उनमें कीड़े पड़ गए थे। वह मरणासन थी और घोर पीड़ा से छटपटा रही थी। उसे देखकर मदर काफी मर्माहत हुई। बचपन से ही मदर तेरेसा का हृदय काफी कोमल था, करुणा से भरा हुआ था। और 1952 की एक घटना है कि जब वो फुटपाथ पर जा रही थी तो अचानक से उन्हें एक कराहने की आवाज़ सुनाई पड़ती है और जब वे नज़दीक जाकर के देखते हैं तो सड़क के किनारे एक औरत असहाय मुद्रा में पड़ी हुई रहती है और उसके शरीर में घाव थे और उस घाव में कीड़े पड़ गए थे और वो मरने वाली थी और दर्द से छटपटा रही थी। ये देख करके मदर टेरेसा काफ़ी
दुखी हुई और काफ़ी मर्माहत हुई। उसी क्षण उन्होंने एक ऐसी संस्था खोलने का संकल्प लिया जो सभी असहायों का आश्रम हो। एक ऐसी संस्था खोलने का संकल्प लिया जो जहाँ पर सारे के सारे असहाय जो हैं, जो गरीब हैं, वो वहाँ पर उनका आश्रय मिल सके। जितोड़ परिश्रम कर उन्होंने काली घाट में, कहाँ पर? काली घाट में मंदिर के समीप एक कमरे की व्यवस्था की और उसी में निर्मल हृदय नामक संस्था प्रारंभ किया। तो मदर तेरेसा जो है वो एक निर्मल हृदय के नाम से एक संस्था का आरंभ करती हैं। यहाँ बीमार एवं असहाय रोगियों की सेवा शुश्रूषा का पुनीत कार्य होने लगा। इसी तरह अनाथ एवं बेसहारा बच्चों के लिए उन्होंने निर्मला शिशु भवन की स्थापना की। कौन सी भवन की स्थापना की? निर्मला शिशु भवन की। मदर तेरेसा अपने हाथों से कुष्ठ, तपेदिक जैसे असाध्य रोगों से पीड़ित व्यक्तियों की सेवा बड़ी तन्मयता से करती थी। उन्होंने अपना सारा जीवन बेसहारों की निस्वार्थ सेवा को सुपुर्द कर दिया। पूरी दुनिया में जहाँ भी इन्हें पीड़ित मानव की सहायता की आवश्यकता महसूस हुई, वहाँ पहुंचकर सेवा कार्य को पूरा किया। मानव सेवा के लिए उन्हें पद्मश्री, ईयर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, मैग्सेसे, भारत रत्न तथा नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। मदर तेरेसा को मानव सेवा के लिए उन्हें इतने सारे पुरस्कार से सम्मानित किया जा चुका है, जिनमें से हैं पद्मश्री, ईयर ऑफ द ब्रिटिश एम्पायर, मैग्सेसे, भारत रत्न और नोबेल पुरस्कार। मदर मानव सेवा के सामने व्यक्तिगत जीवन को कभी महत्व नहीं देती थी। सन 1990 ईस्वी में बांग्लादेश में भयंकर विनाशकारी चक्रवात आया। 1990 ईस्वी में बांग्लादेश में एक विनाशकारी चक्रवात आया था। इसमें लगभग 3 लाख लोगों ने अपने प्राण गंवा दिए थे। उन दिनों मदर की तबीयत खराब थी, फिर भी वे इसकी परवाह न करके लोगों की सेवा के लिए राहत सामग्री लेकर के वहां पहुंच गई। उन्होंने दिन रात पीड़ितों की सेवा की। मदर तेरेसा के सामने व्यक्तिगत जीवन का कोई महत्व नहीं था। वे मानव सेवा को ही सबसे बड़ा धर्म मानती थी। 5 सितंबर 1997 ईस्वी में 87 वर्ष की आयु में हृदय गति रुक जाने से इनका स्वर्गवास हो गया। मदर तेरेसा का मृत्यु कब हुआ? तो 5 सितंबर 1997 ईस्वी के हुआ। कैसे हुआ? तो हृदय गति रुक जाने से। इनकी मृत्यु का समाचार पाते ही पूरा विश्व शोक के सागर में डूब गया। भारत सरकार ने पूर्ण राजकीय सम्मान के साथ इनका अंतिम संस्कार किया। सन 2003 में मदर टेरेसा को जॉन पॉल द्वितीय ने, किसने? जॉन पॉल द्वितीय ने धन्य घोषित किया। 9 सितंबर 2016 को वेटिकन सिटी में पोप फ्रांसिस ने मदर तेरेसा को संत की उपाधि प्रदान किया। वेटिकन सिटी जो पूरे विश्व का एक छोटा देश है, वहाँ पर पोप फ्रांसिस ने मदर तेरेसा को संत की उपाधि प्रदान किया। इस अवसर पर पूरा देश गौरवान्वित महसूस कर रहा था। वास्तव में मदर का जीवन मानव प्रेम एवं मानव की सेवा में समर्पित था। तो हम लोगों ने इस वीडियो के माध्यम से मदर तेरेसा के बारे में जानने का अवसर मिला। हमें जब भी कभी गरीब असहाय लोग दिख जाते हैं तो उन्हें हमें सेवा अवश्य ही करनी चाहिए, क्योंकि मानव सेवा ही सबसे बड़ी धर्म है। हम मदर तेरेसा के जैसा तो नहीं बन सकते हैं दोस्तों, लेकिन जितना हो सके लोगों की मदद कीजिए। धन्यवाद।